प्यारे छात्र और छात्राओं, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। ये आप देख सकते हैं दोस्तों छात्राओं, आपके सामने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना देख सकते हैं। फ्री कोचिंग, फ्री हॉस्टल, 40,000 रुपये, ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ। 2023-24 के ऑनलाइन फॉर्म जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। फॉर्म प्रक्रिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, पूरी प्रोसेस में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जो छात्र छात्रा चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट है इससे रिलेटेड वो आपके पास में समय पे आ सके। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आपके सामने देखिए फ्री कोचिंग देख सकते हैं आप। इस योजना के अंतर्गत फ्री कोचिंग उपलब्ध कराई जाती है। आपकी कोचिंग की कोई फीस आपको नहीं देनी होती है। पूरी डिटेल से देखिए। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2023-24 के तहत राजस्थान की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान या अन्य कोचिंग संस्थान में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं की कोचिंग राशि, फीस राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा संबंधित कोचिंग को ऑनलाइन किया जाता है। यानी आपकी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगता है। राजस्थान की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के अंदर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उस कोचिंग की जो फीस होती है उसका भुगतान राज्य सरकार के द्वारा कोचिंग को ऑनलाइन किया जाता है। ठीक है, प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान का मतलब ये है कि जिस कोचिंग का रिजल्ट पिछले 5 सालों से द बेस्ट रहा हो, ठीक है, वो होती है प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान। अब इसके बाद देखिए फ्री हॉस्टल, फ्री फूड, यानी खाना और रहना बिल्कुल फ्री। इस योजना के तहत जो सिलेक्टेड छात्र और छात्रा होते हैं उनको फ्री जो है रहने की और फ्री भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 40,000 रुपये आपको प्रदान किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को आवास, भोजन इत्यादि के लिए वर्ष में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाती है, बशर्ते इस कोचिंग के लिए उन्हें अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में रहना पड़ रहा हो। यानी आप किसी गांव के रहने वाले हैं और आपका मान लीजिए कोचिंग के अंदर नंबर आ गया शहर के अंदर, जयपुर में आ गया, कोटा में आ गया, ठीक है, जोधपुर में आ गया, तो आपको अपना गांव छोड़ करके, अपना स्थान छोड़ करके वहां जाकर के रहना पड़ेगा। उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना पड़े, आपको क्या होगा, 40,000 रुपये जो है आवास के और भोजन के राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। वो आपके अकाउंट के अंदर आएंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए आप मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण बातें। ये देखिए आप, राजस्थान के कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को प्रोफेशनल कोर्सेज एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। जो कमजोर वर्ग के छात्र और छात्राएं हैं उनको भी प्रतिष्ठित कोचिंग के अंदर जो है एडमिशन मिल सके और वो भी बढ़िया तरीके से कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। पैसे का अभाव उनके प्रगति के अंदर आगे बढ़ने में रोड़ा पैदा नहीं हो, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। तो देखिए, इस योजना के तहत राजस्थान के 30,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग का लाभ प्रदान किया जाता है। टोटल सीट कितनी है राजस्थान के अंदर इस योजना के तहत? 30,000 सीटें हैं। इस योजना में अभ्यर्थियों का चयन 10वीं या 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाता है। आपका जो सिलेक्शन होता है वो किस बेस से होता है? वो मेरिट बेस से होता है। और मेरिट किसकी बनाई जाती है? या तो 12th की बनाई जाती है, 12th के अंकों के आधार पर, या तो 12th के अंकों के आधार पर बनाई जाती है, 10th के अंकों के आधार पर, या फिर दोनों के जोड़ करके और मेरिट बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आप, वर्तमान में सत्र 2023-24 में इस योजना के तहत राजस्थान के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों और अन्य कोचिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। तो इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। जिस भी छात्र या छात्रा की रुचि है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। फिर देखिए आगे, योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें या पात्रता की शर्तें, यानी इस योजना में कौन जो छात्र या छात्रा है वो पात्र है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें छात्र छात्रा राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात,
छात्र छात्रा एससी, एससी का मतलब अनुसूचित जाति, एसटी, एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति, ओबीसी का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी यानी मोस्ट बैकवर्ड क्लास, एसबीसी स्पेशल बैकवर्ड क्लास, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक आदि में से किसी वर्ग या कैटेगरी से संबंधित होना चाहिए। तो ये जो कैटेगरी है, इन कैटेगरी के छात्र या छात्रा जो है इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली शर्त देखिए, छात्र छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। 8 लाख रुपए से कम आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए, आपके माता या पिता या फिर दोनों को मिला करके, ठीक है। फिर है छात्र छात्रा के माता या पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स का लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। अगर मान लीजिए आपके माता जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है या आपके पिता गवर्नमेंट जॉब में है या फिर आपके माता और पिता दोनों ही गवर्नमेंट जॉब में है, तो उस सिचुएशन में आप उनकी जो आय है वार्षिक आय वो पे मैट्रिक लेवल 11 तक की होनी चाहिए, मतलब 8 लाख रुपए से कम उनकी आय होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आप छात्र छात्रा स्नातक, स्नातक का मतलब यूजी यानी आप चाहे बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो, या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत होना चाहिए तथा कक्षा 12 में 65% अंक होने चाहिए, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग अंक है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। इसके बाद देखिए किस प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म प्रारंभ हैं, तो वर्तमान में किन किन कंपटीशन एग्जाम्स के ऑनलाइन फॉर्म जो है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत भरे जा रहे हैं, वो देखिए। ये देखिए वर्तमान में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2023-24 के तहत निम्न प्रतियोगिताओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने एग्जाम्स के नाम है। आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस एग्जाम, वर्तमान में इसके जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कौन छात्र या छात्रा अप्लाई के लिए योग्य है, बाकी जो शर्तें हैं वो तो है ही हैं। इसके अलावा 12 में उसके 65% से कम नहीं होने चाहिए। फिर देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी परीक्षा, तो इसके फॉर्म भी वर्तमान में भरे जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में पुलिस कांस्टेबल परीक्षा, तो इसके फॉर्म भी वर्तमान में भरे जा रहे हैं। इसके अंदर ये शर्त है 10वीं के अंदर कम से कम उस छात्र या छात्रा के 50% होने चाहिए। रीट एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। रीट एग्जाम के फॉर्म वर्तमान में भरे जा रहे हैं, लेकिन इसकी शर्त क्या है, इसकी शर्त ये है कि जो भी छात्र और छात्रा रीट एग्जाम के लिए आवेदन करना चाहती है तो वो या तो बीएड क्वालिफाइड होनी चाहिए, उसकी बीएड होनी चाहिए या फिर बीएसटीसी होनी चाहिए। तो बीएड या फिर बीएसटीसी क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो है, छात्र और छात्रा जो है वो ही रीट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकती हैं। दूसरी बात 12वीं क्लास में उसके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद में सब इंस्पेक्टर एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो सब इंस्पेक्टर एग्जाम के अंतर्गत ये है कि 12वीं क्लास में उस छात्र या छात्रा के कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद में कलेट एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि 10वीं के अंदर उस छात्र या छात्रा के कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स के फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स के भी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएएस एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी आईएएस एग्जाम का आयोजन करती है, तो इसके अंदर भी वही चीज़ है कि 12वीं क्लास में कम से कम 60% होने चाहिए और आवेदक स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आप डॉक्यूमेंट्स कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे। तो सबसे मेन बात क्या है कि आजकल हर स्कॉलरशिप जो है, हर योजना जो है वो जन आधार कार्ड से के साथ में अटैच कर दी गई है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आपका जन आधार कार्ड जो है वो अपडेट होना चाहिए, पहली बात तो यही है, ठीक है। तो अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस योजना के लिए, पहली बात छात्र छात्रा का आधार कार्ड, छात्र छात्रा का जन आधार कार्ड, छात्र छात्रा के माता या पिता का आय प्रमाण पत्र। ये अच्छी तरह समझ लो। मान लीजिए आपके पिताजी हैं तो उनका आय प्रमाण पत्र बनेगा। अगर मान लीजिए आपके पिताजी नहीं हैं तो फिर आपकी माता जी के नाम से जो है आय प्रमाण पत्र बनेगा। और अगर मान लो दोनों ही नहीं है तो फिर आपके खुद के नाम से जो है या फिर आपके संरक्षक के नाम से जो है वो आय प्रमाण पत्र बनेगा। और अगर
कर्मचारी हैं, अगर इनमें से कोई एक कर्मचारी या दोनों कर्मचारी हैं, तो फिर जिस डिपार्टमेंट में, जिस सरकारी डिपार्टमेंट में वो कर्मचारी है, उस डिपार्टमेंट का जो जारी किया हुआ है वो आय प्रमाण पत्र यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद में और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए इसके लिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता की मार्कशीट या प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10वीं और 12वीं की अंक तालिका हो, या फिर आपका बोर्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, शपथ पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर होने चाहिए। मोबाइल नंबर जो है आपको वही मोबाइल नंबर देने हैं जो जन आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं और जो चालू सिम जिसकी चालू रहती है। ठीक है, वही आपको नंबर देने, क्योंकि जो भी सूचना आएगी भविष्य के अंदर वो आपके इस मोबाइल नंबर से पर ही आएगी। जो भी ईमेल आएगी, मैसेज आएगा, वो इसी मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपके जन आधार से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये सिम हमेशा चालू रहनी चाहिए। आपके पास में SSO ID होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इस फॉर्म के लिए। आवेदन कहाँ करना है आपको, तो आवेदन जो है वो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको लॉगिन करना है, SSO में लॉगिन करना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ये वेबसाइट है, तो इसमें SSO में लॉगिन करना है और फिर वहाँ उसके अलग अलग क्या है आइकन आएंगे, तो उसमें स्कॉलरशिप के लिए SJE जो आइकन आएगा उस आइकन के ऊपर आपको जाना है और उसको क्लिक करना है और उसके बाद में आगे की प्रक्रिया अपने आप हो जाएगी। लेकिन ये सब काम आपको ई मित्र पर करा लेने हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ई मित्र वाला अपने आप पूरी प्रोसेस कर देगा। ठीक है। इसके बाद देखिए सीटों का आरक्षण, तो इसमें क्या है, इस योजना में प्रत्येक एग्जाम की कोचिंग के लिए आवंटित कुल सीटों में से 50% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रहती हैं। हर एग्जाम की सीट निर्धारित है, आगे बताऊंगा कितनी सीटें हैं। तो प्रत्येक एग्जाम की जो जितनी सीट हैं उन सीटों में से 50% सीटें जो होती हैं वो छात्राओं के लिए रिजर्व रहती हैं। ठीक है। अब देखिए ये कुल सीटें हैं, टोटल जो है 30,000 सीटें हैं, तो उसके अंदर किस एग्जाम्स की कितनी सीटें हैं, ये टोटल 30,000 सीटें हैं। तो IAS के लिए जो सीट है वो है 600, RAS के लिए सीट है 1500, SI के लिए सीट है 2400। इसके बाद में पुलिस कांस्टेबल के लिए देख सकते हो आप सीटें हैं 2400, पटवारी, कनिष्ठ सहायक और समकक्ष इनके लिए 3600 सीटें हैं, क्लेट परीक्षा इनके लिए 2100 सीटें हैं, रीट परीक्षा इनके लिए 4500 सीटें हैं। ठीक है। इसके बाद में ये जो एग्जाम्स है और इनमें देखिए इंजीनियरिंग मेडिकल प्रवेश परीक्षा इसमें 12,000 सीटें हैं, CAFC इनके अंदर 300 सीटें हैं, CSEET इसमें 300 सीटें हैं और आपके ये CMFAC इसमें 300 सीटें हैं। इस प्रकार से टोटल जो सीट है वो कितनी है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंदर टोटल सीट है वो 30,000 हैं। ठीक है। तो ये थी दोस्तों प्यारे छात्रों और छात्रों मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। स्कॉलरशिप संबंधी कोई भी लेटेस्ट अपडेट अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।